नमस्कार दोस्तों, मैं शिफाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में। तो आइए आज की रीडिंग करते हैं। और आज की रीडिंग है कैंसेरियन पीपल के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए 2022 अपनी झोली में क्या समेट कर लाया है। चलो देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2022 कैंसेरियन पीपल के लिए बेहद खुशहाल हो। तो पहला कार्ड हमारा आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप्स, चौथा कार्ड हमारा आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पांचवा कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और फाइनली देखते हैं हमारा एडवाइस कार्ड क्या आता है। तो लेट्स प्रे टू गॉड कि हमें एडवाइस करें कि कैंसेरियन पीपल के लिए 2022 कैसा जाने वाला है। 2022 एंड कैंसेरियन पीपल, प्लीज़ गॉड गाइड मी, प्लीज़ गॉड गाइड मी फॉर द कैंसेरियन पीपल। And here it is justice card. So let's elaborate the reading कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारा था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड था, वो कहता है कि इस बार आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे, आप चीज़ों को लेकर जजमेंटल रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत फेयर रहेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। आपको बहुत क्लैरिटी रहने वाली है इस बार। इस साल आपको अपने आप को बहुत क्लैरिटी देनी होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई आपको कुछ भी कह दे, आप जाके सीधा बात कीजिए। अगर आपका कोई बिज़नेस रिलेटेड इशू है या आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो डायरेक्ट बात कीजिए। और आप इस बार सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए आपको बहुत केयरिंग और नर्चरिंग भी होना होगा। आप अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा करेंगे, दिल से आप नर्म हैं, परंतु आप जो डिसीज़न लेते वक्त पूरी तरह से सख्त रहेंगे। मतलब जो होना चाहिए वही आप करेंगे। मतलब आप दिल के बहकावे में नहीं आएंगे। और अपनी बाउंड्रीज़ को भी इस बार सेट करें, चाहे रिलेशनशिप के साथ हो, चाहे पैसे को लेकर हो, और चाहे से आपके काम को लेकर हो। अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि आपको कितना करना है, किन के साथ काम करना है, और अपने रिलेशनशिप को कहाँ तक बढ़ाना है, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। और आपको सच को सच कहना है, चाहे लोग आपसे थोड़ा खफा हों तब भी बाद में वो आपको समझेंगे कि आपका जो इंटेंशन था वो कितना प्योर था। सेकंड कार्ड हमारा जो था वो था 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है बड़ा प्यारा सा कार्ड है। ये हमें हमारे पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा बताता है कि हम हमारे पास्ट लाइफ के लोगों से मिल सकते हैं इस साल। कोई आपको पुराना फ्रेंड आप मिल सकता है, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है। छोटे छोटे मोमेंट से ही लाइफ बनती है, और आप उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जो आपके बचपन में हुए थे उनसे री एनर्जाइज हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो उसकी सलाह को ज़रूर मानिएगा। और यू विल इंजॉय द कंपनी ऑफ योर एल्डर वन। और ये कार्ड आपको बताता है कि आपको कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है। इसके अलावा ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई नाराज़ है तो जाके उसको मना लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि ये आपका कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, जिससे आपकी कोई अनबन हो गई हो, आपसे दूर हो गया हो आपका दोस्त, जाके मना लीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपको बचपन याद दिला सकते हैं, या हो सकता है कि आपके घर में कोई एक नया मेहमान भी आने वाला हो सकता है। और आप कोई कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं इस साल। और कुल मिला के 6 ऑफ कप्स इज़ अ नाइस कार्ड। देन कम्स हमारे पास हमारा अगला कार्ड था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप
आसानी से निर्णय ले लेते हो, जानने की इच्छा रहती है, बहुत क्यूरियस हो, खूब बातें करते हो, यहाँ तक कि लोगों को अपनी कामयाबी और फेलियर की कहानियाँ भी बताते हो, बिज़नेस के इश्यूज़ तक आप लोगों को बता देते हो, अपनी परेशानी लोगों से शेयर करते हो। आपको लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, वो लोगों को काम आएगा। साथ ही आपको इस साल कोई न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन वो डिलेड न्यूज़ होगी, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होगा। आपका बातूनी अंदाज़ लोगों को पसंद आएगा, तो इसलिए हो सकता है कि मैं आपको कहूँगी कि आप कुछ कम्युनिकेशंस रिलेटेड बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमको कहता है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, और बेहद ग्राउंडेड होने के साथ साथ आप महत्वाकांक्षी भी हैं, और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। इसलिए आप अपनी एनर्जी काफ़ी फोकस रखनी होगी आपको, और अपने गोल की तरफ बढ़ना होगा। आपकी इंटेंशन प्योर है, इसलिए आप परिणाम से भी नहीं डरते, क्योंकि आप बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। लेकिन आप कॉन्टिन्यूस काम करते हैं, क्योंकि आपको इंस्टेबिलिटी पसंद है, मतलब आप मूव करते रहना चाहते हैं, एक के बाद एक काम करते रहते हैं। तो ठहरिए, थोड़ा आराम भी कीजिए, और अपने विचारों को भी लगाम दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी सारी फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड और गहरे दिल से आती हैं, तो इसलिए आप कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत प्योर होती हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस से जुड़े हुए हैं। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, बट आपको साथ ही साथ बहुत फर्म भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके इमोशनल होने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लें। आप केयरिंग और कंपैशनेट भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। आपको पता होता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए। आप अपनी इंट्यूशंस को समझे, किसी की भी दर्द में सहायता करते वक्त, किसी की भी ज़रूरत में सहायता करते वक्त, लेकिन आप उसके दुख में दुखी मत हो जाइए, उसके साथ बह मत जाइए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखिए, मदद करें, लेकिन अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ को तय करके करें कि आपको क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक मदद करने के बाद आप खुद परेशान हो जाएं। फिर चाहे बिज़नेस में आप पैसा लगाना हो, चाहे आपको रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, आप बड़ा ही बाउंड्रीज़ अपनी सेट करके काम करिएगा। देन हमारा कार्ड आता है एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड जो है वो हमें एडवाइस देता है। देखिए, वो कहता है कि ये जस्टिस कार्ड है, कि आपने जो किया है, आपने अच्छा काम किया है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के काम कर रहे थे, आप पेज ऑफ सॉर्ड्स बन के अपनी मन की बात लोगों को बता रहे थे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बन के आप बहुत फोकस्ड थे, क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप बहुत इमोशनल और लोगों का दुख दर्द बांटने वाले व्यक्ति थे। तो इन सब चीज़ों से आपके कर्मास अच्छे हैं, तो आपको अच्छा ही आगे रिज़ल्ट भी मिलेगा। जो आप बोते हो वही आप काटते हो। इसके अलावा जस्टिस कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर था तो विल बी रिजॉल्व एंड यू विल गेट गुड न्यूज़। द रिज़ल्ट विल बी इन योर फेवर। इट माइट टेक टाइम। अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे। अगर हो सकता है आपका बचपन पहले कुछ खराब सख्त रहा हो, तो अब आपका बचपन को भूल जाएंगे और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और आप थोड़े से लिबरल भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा दो पहलू होते हैं। आपको बैलेंस करना है, वर्क में, लव लाइफ में, सब चीज़ों में बैलेंस करके चलना है। तो आप क्योंकि इमोशनल व्यक्ति हैं, विचारों में ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, तो विचारों पे लगाम दीजिए, अपने इमोशंस पे लगाम दीजिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लेकिन पहले अपनी मदद कीजिए। अपने बारे में पहले सोचिए, फिर लोगों की मदद कीजिए। इससे होगा क्या कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस ईयर विल बी वेरी fruititious for you and have a nice year. See you soon with the new reading. Till then, bye bye. Have a nice year.